हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको इंडेंट एफएमएस के बारे में। तो हमने जो है यहाँ पे एक इंडेंट एफएमएस बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी फॉर्म रहेगा जिसमें आप इंडेंट की डिटेल डालोगे, उसका रेस्पॉन्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। उस फॉर्म के अंदर आप अर्जेंसी टाइप भी लिखोगे और आपको मटेरियल कब तक चाहिए वो भी आप उसमें डालोगे। फॉर्म किस तरीके का रहेगा, तो फॉर्म मैंने यहाँ पे खोल रखा है। इस तरीके का आपका फॉर्म रहेगा जिसमें आप डेट डालोगे, आपका इंडेंट नंबर डालोगे, आइटम क्या आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, अर्जेंसी टाइप डालोगे, आप इसको कहाँ पे यूज लेने वाले हो वो डालोगे और कब तक आपको चाहिए। और आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हो। आपको जितने आइटम ऐड करने हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन भी है। और ये जो है पूरा मोबाइल फ्रेंडली भी है, आपका मोबाइल पे भी ये अच्छी तरीके से आपके चलेगा। ये डेटा जब आप भरोगे तो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो है कुछ स्टेप्स बना रखी है, जो स्टेप्स इसके बाद में फॉलो होने वाली है। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेप बनाई कि इंडेंट जो है अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, यानी कि जिसने रिक्वेजिशन डाली है उसने रिक्वेजिशन डाल दी। अब उसके बाद में कोई परचेज डिपार्टमेंट वाला है जो कि उस इंडेंट को अप्रूव कराता है एमडी से या परचेज हेड से, तो उसने अप्रूव कराया नहीं कराया, तो वो जब अप्रूव करा लेगा तो अप्रूव्ड यहाँ आ जाएगा। अब उसने कितने क्वांटिटी की रिक्वेजिशन दी थी और कितनी क्वांटिटी अप्रूव हुई है वो यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद में अगर इसका पीओ बना है तो पीओ नंबर डाल देगा। नहीं तो अगर इंडेंट से ही माल आएगा पहले और उसके बाद में पीओ बनेगा। कुछ मटेरियल जैसे मेंटेनेंस के ऐसे होते हैं कि पहले उसका माल आता है, उसके बाद में पीओ बन के और उसका जीआरएन वगैरह होता है। तो अगर इस तरीके का है तो पीओ नंबर ब्लैंक छोड़ देगा, और अगर उसका पहले से पीओ बना है तो पीओ नंबर डाल देगा। उसके बाद में यहाँ पे इंडेंट अप्रूव हो गया। अब इंडेंट पे फॉलोअप होने वाला है। तो फॉलोअप के लिए अपने प्रोसेस कोऑर्डिनेटर को लिया है। तो अपन ने यहाँ पे डेट डिफाइन कर दी कि हाई प्रायोरिटी पे है तो उसको 2 दिन पहले से फॉलोअप चालू हो जाए, नॉर्मल है तो 5 दिन पहले से फॉलोअप चालू हो जाए। यानी कि हाई प्रायोरिटी वाली है उसके जनरली 5 या 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन इतनी ही डेट रहेगी, और नॉर्मल वाली हो सकता है महीने 2 महीने की डेट रहे। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे 13 का है। ये कंडीशन आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। हाई प्रायोरिटी को 5 दिन कर सकते हो, नॉर्मल को 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना चाहो आप कर सकते हो। तो ये स्टेप 1 हुई। यहाँ पे प्रोसेस कोऑर्डिनेटर ने फॉलो किया। अब यहाँ पे भी माल नहीं आया तो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर ने सेकंड फॉलोअप किया, फिर थर्ड फॉलोअप किया। इस तरीके से यहाँ पे फॉलोअप चलते रहेंगे। उसके बाद में जब मटेरियल आ गया तो यहाँ पे जो है मटेरियल कितना पार्शियली आया है, कंप्लीट आया है, उसकी डिटेल यहाँ पे भर दी गई है। अब मटेरियल आ गया तो उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे भर दी कि पीओ नंबर क्या था, जीआरएन नंबर क्या था, कितनी क्वांटिटी आई, सप्लायर कौन था, ये सारी डिटेल। उसके बाद में जब मटेरियल पूरा आ जाएगा, यानी कि पहले तो पार्शियल मटेरियल आया, अगर पहले ही फुल मटेरियल आ गया तो यहाँ पे लूप क्लोज हो गया। अगर वहां पे पार्शियली मटेरियल आया है तो फिर आगे स्टेप फॉलो होगी 7, जहाँ पे फुल मटेरियल आएगा तो यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, और जब फुल मटेरियल आएगा तो उसके आगे की डिटेल भी यहाँ पे बननी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 8 स्टेप बनाई है। ये स्टेप जो है पूरी मॉडिफाई हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। आपकी जो भी स्टेप रहेगी आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसके बाद में जो डूअर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं राधे श्याम डूअर है, उसके बाद में यहाँ पीसी है, यहाँ पे परवीन है, इस तरीके से रतन है, इस तरीके से ये काफी सारे डूअर्स है। तो ये डूअर्स अपना काम डन कैसे करेंगे, तो इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमने एक डैशबोर्ड बना रखा है। तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड है, ये मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। इस तरीके का डैशबोर्ड रहेगा जो उसके मोबाइल पे चलेगा। उनको सबको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे। यूजर आईडी पासवर्ड अपन अपने सीट में ही क्रिएट करते हैं। यहाँ पे यूजर की टैब मिलेगी आपको, यहाँ पे आप यूजर्स बना सकते हो, पासवर्ड बना सकते हो, उनके रोल डिफाइन कर सकते हो, एडमिन रहेगा या यूजर रहेगा। तो मैं जैसे एक यूजर से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया, यहाँ मैंने इसका पासवर्ड डाला और मैंने इसको लॉगिन टू डैशबोर्ड कर दिया। अब ये इनवैलिड बता रहा है तो अपन यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसका पासवर्ड गलत डाला है। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और एंटर दबा देना। तो आपको इस तरीके का जो है एक डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे उसकी जो है सारी की सारी टास्क जितनी भी रहेगी वो यहाँ पे दिखेगी। तो सबसे पहले उसको दिखेगा उसके टोटल कितनी टास्क है, कितनी उसने डन कर दी, कितनी प्रोग्रेस में है, कितनी पेंडिंग है। यहाँ पे जो है वो फिल्टर लगा सकता है, डेट से डेट का फिल्टर लगा सकता है, टास्क का फिल्टर लगा सकता है, टूर का फिल्टर है, उसके बाद में आईडी का फिल्टर है जो उसकी यूनिक आईडी रहेगी, और यहाँ पे स्टेटस वाइज भी फिल्टर है। तो यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स है जिससे वो डेटा अपना फिल्टर कर सकता है।
तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेंगे जहाँ पे आपको जितने भी एफएमएस है, जैसे इसमें एक ही एफएमएस है इंडेंट एफएमएस, तो आपको यहाँ पे इंडेंट एफएमएस ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एफएमएस होंगे तो मल्टीपल एफएमएस का डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से डेट वाइज इसके जितने भी एफएमएस में डेट वाइज जो टास्क है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से किस एफएमएस में किस स्टेप में उसकी कितनी टास्क जो है वो भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको सिर्फ पेंडिंग पेंडिंग चाहिए तो आप पेंडिंग का फिल्टर लगा सकते हो। तो पेंडिंग में 4 और एक 5 टास्क है, और अगर आप टोटल पे क्लिक करोगे तो टोटल आपकी टास्क इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको काम डन करना है, तो डन करने के लिए आपको यहाँ पे टेबल मिलेगी। तो टेबल के अंदर जो है डेटा अपने आप रिफ्रेश होता है ये हर 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर। तो आपको यहाँ पे जो है यूनिक आईडी मिलेगी और उसकी टास्क से रिलेटेड डिटेल मिलेगी। आपको यहाँ पे जो है एक बटन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके और अपना काम जो है वो डन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टास्क आईडी और स्टेप कोड प्रीफिल मिलेगा, आपको इसको टच नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना, आपको नेक्स्ट कर देना है। आपकी जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है आप यहाँ पे डालोगे, आपका रिमार्क है रिमार्क डालोगे और सबमिट करोगे, और ये आपका टास्क जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम काम करता है। अब अपन ने जो डन किया वो आपको यहाँ पे सीट पे देखना है, तो आपको सीट पे भी यहाँ पे दिखेगा। तो अपन ने यहाँ पे जो है ये अपनी रतन की स्टेप थी, यहाँ पे अपन ने पार्शियली भरा था और 5 क्वांटिटी भरी थी, जो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके का सिस्टम अगर आपको बनवाना है तो आप सबसे बनवा सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।